मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। आपने पढ़ा था रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो तथा घात 1 हो, उसे दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 2x + 3y + 8 = 0। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, चर x और y हैं, घात इसके अधिकतम 1 है, तो ये दो चर का रैखिक समीकरण होगा। दूसरा एग्जाम्पल है kx + my + n = 0। यहाँ भी देख रहे चर x और y हैं, घात 1 है, तो ये भी आपका दो चर का रैखिक समीकरण है। दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0, जहाँ a, b और c आपकी अचर राशियाँ होंगी, x और y आपकी चर राशियाँ होंगी। तो इस तरह से व्यापक रूप हम लिख सकते हैं। जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a b c का मान बताइए। जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y = -9.35, x - y/5 - 10 = 0, -2x + 3y = 6, x = 3y, 3x + 2 = 0। जैसे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 2x + 3y = 9.35, तो हमने इसको पहले व्यापक रूप में लिखा 2x + 3y माइनस का 9.35 = 0। अब इस समीकरण की व्यापक रूप से तुलना करेंगे ax + by + c = 0। x का गुणांक a होगा, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो a = 2। इसी प्रकार y का गुणांक b है, जो कि क्या है यहाँ पे 3 है, और अचर पद c माइनस का 9.35 है। इस तरह a, b और c का मान आया। दूसरा क्वेश्चन है x - y/5 - 10 = 0। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x - 1/5 × y, y/5 को 1/5 × y लिखेंगे, -10 = 0। इसकी भी हमने तुलना की ax + by + c = 0। a = 1, क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं लिखा, तो 1 हो जाएगा। b - 1/5 तथा c - 1/5 c - 10 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है -2x + 3y = 6। 6 को 75 किया, -6 व्यापक रूप बना। तुलना की हमने ax + by + c = 0 से, तो a के प्लेस पे -2 है, b के प्लेस पे 3 है और c के प्लेस पे -6। इसलिए a = -2, b 3 तथा c - 6 आया। अदर समीकरण देखिए x = 3y, 3y को 75 किया, x - 3y = 0। समीकरण की ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर आपका 1 आया, b = -3, अचर पद है नहीं, मतलब c आपका 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2 = 0। इसकी भी तुलना करेंगे ax + by + c = 0 से। a तो आपको 3 दिख रहा है, y का पद नहीं है, मतलब y का गुणांक भी क्या होगा 0, यानी b आपका 0, c आपका अचर पद जो कि यहाँ पे 2 दिया है। इस तरह से ये पांचों प्रश्न हमने हल करके आपको दिखाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है यदि x = 2k - 1 तथा y = k, समीकरण 3x - 5y - 7 = 0 का हल हो, तो k का मान बताइए। x = 2k - 1 है तथा y = k, समीकरण हमको दिया 3x - 5y - 7 = 0। तो इस समीकरण में जो x और y के मान दिए वो रखेंगे। समीकरण में x तथा y के मान रखने पर देखिए, इसको जब मैंने गुणा किया 6k - 3 - 5k - 7, k - 10 = 0, तो k = 10 आपका मिल गया, यानी k का मान 10 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x = 1 तथा y = 6, समीकरण 8x - ky + k² = 0 का एक हल हो, तो k का मान बताइए। 8x - ky + k² = 0, x = 1, y = 6 समीकरण का हल है। तो समीकरण में x = 1 तथा y = 6 रखने पर देखिए आपको 8 × 1 - 6 × k + k² = 0, 8 - 6k + k² 0 बनेगा। आपका बन गया k² - 6k + 8 = 0। ये एक आपका द्विघात बहुपद बना। फैक्टर कर दिए, 4 दूनी 6, k कॉमन हो गया, k - 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2k - 4, तो k - 4 k - 2 गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों में बारी बारी 0 करेंगे। k - 4 0, तो k आपका 4 आएगा, और यदि k - 2 0, तो k = 2, k = 4 और 2। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, गुड डे।